चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है एंड यस। हाँ, आज स्क्रीन लैग की प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी। जैसे मैं लिख रहा हूँ, देखो बच्चों, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, दिख रहा है एकदम मस्त लिख रहा है ना। यस सर, स्मूथ है सर आज। यस आज सर, बहुत अच्छी हो रही है टाइपिंग। बिल्कुल स्मूथली सर। हैंग नहीं एकदम हो रही है स्मूथ चल रहा है ना। हाँ, तो ये है ना, मैंने क्या किया है, अपना जो टैब है उस टैब को मैंने कनेक्ट कर लिया है, और जिससे सिंपल सी बात है, इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो आज का जो बेसिक कंटेंट है, ठीक है ना, आज का हमारा जो बेसिक कंटेंट, हम क्या करेंगे, हम जो टॉपिक जितने पढ़े हम क्या करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, है ना। आज हम क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं कुछ बेसिक टॉपिक, जैसे आपका परसेंटेज कंपोजिशन की, जैसा ये हम कर देंगे। ठीक है ना, सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे, है ना। रिवीजन कर जितना भी आपको बच्चे को नहीं आया वो हम पहले पढ़ाई करेंगे, रिवीजन, एंड देन फॉर्मूला के बारे में रिवीजन करेंगे, एंड देन परसेंटेज कंपोजिशन, इंपेरिकल फॉर्मूला, है ना। ये दोनों पार्ट हम करने वाले हैं। ठीक है, समझिए बेटा। यस सर। यस सर। यस यस चलिए, सर। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखो बच्चों, अगर मैं रिवीजन की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे रिवीजन इसी पार्ट में मुझे रिवीजन खत्म करवाना है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि सबसे पहले आपको कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको सबसे पहला फॉर्मूला पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास या तो मॉलिक्यूलर मास, है ना। ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला होता है, जब दोनों यूज करते हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ये हमें फॉर्मूला पता है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि AUMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, एंड ग्राम सेम नहीं है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ कार्बन का एटॉमिक मास, तो क्या लिखूंगा मैं? 12U लिखूंगा। अगर मैं लिखता हूँ मोलर मास ऑफ कार्बन, तो क्या लिखूँ मैं? 12 ग्राम लिखूंगा, है ना। तो आपको ये ध्यान देना है, यू और ग्राम सेम नहीं है। ठीक है ना, जो एटॉमिक मास यूनिट है बहुत छोटा यूनिट है, ग्राम बड़ा यूनिट है कंपेयर टू एटॉमिक मास यूनिट। तो ये भी क्वेश्चन क्या पता कल एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्या दोनों सेम है? तो आपको आंसर लिखना है नहीं, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमें ये पता चल होना चाहिए, हमेशा ये आइडिया आना चाहिए, जब भी मैं कोई भी नंबर ऑफ मोल्स की बात करूंगा, तो मेरे माइंड में कौन सा फॉर्म नंबर आना चाहिए? 6.022 इंटू 10⁻23। ये मेरे माइंड में हमेशा आना चाहिए। अगर मैंने इतना किया है तो ये वाला पार्ट प्रॉपर्ली आपको सही से चलना चाहिए। ठीक है ना, समझ गए बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन आया था जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, हाँ, क्योंकि कल स्क्रीन लैग भी कर रहा था। तो आई थिंक क्वेश्चन ये था, राइट, कि 52 53 शायद 52U ऑफ हीलियम में कितने एटम्स हैं? हाउ मेनी एटम्स? आई थिंक ये क्वेश्चन था, 52 एटॉमिक मास यूनिट में कितने हीलियम एटम्स है ना, ये क्वेश्चन आया था। तो क्या आंसर आएगा बेटा? 13 आएगा। 30 into 6.02 to 10⁻²। नहीं, ये फॉर्मूला यूज नहीं करना, ये फॉर्मूला ये तो इसमें यूज नहीं करना है बेटा। जिसने भी 6.02 वाला वर्ड यूज किया वो यूज नहीं करना है इसके अंदर, समझो। देखो, मैं अगर मैं बात करता हूँ 1 हीलियम एटम के अंदर, अगर मैं लिखता हूँ 1 हीलियम एटम के अंदर कितना कितना एटॉमिक कितना मास है? आप बोलोगे 4 एटॉमिक मास है ना। 1 हीलियम एटम के अंदर 4 एटॉमिक मास है, तो 52 एटॉमिक मास यूनिट के अंदर कितने एटम्स होंगे? तो आप क्या करोगे? सिंपल, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाई ये। तो ये ध्यान रखना, एटॉमिक मास वाले पार्ट के अंदर ये वाला पार्ट नहीं आएगा, है ना। आपको 13 तब एटम ध्यान होंगे रखना। सिर्फ इसमें। हाँ, तो कितना आएगा इसमें 13 एटम्स होंगे। तो क्या करोगे? 52 डिवाइड बाई 4, तो आपको कितना आएगा? 13 एटम। 13 कितना आएगा? 13। 13 एटम। ठीक है ना। देखो, यस। अगर देखो ये पार्ट आप सभी को आता है, ये वाला पार्ट आप सभी को आता है।
एटॉमिक, देखो हीलियम जो है ना, हीलियम का एटॉमिक मास क्या होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो उसका मास कितना होगा, 4 होगा ना। 4 एक Yes, sir. कार्बन, मतलब कि एक एटम ऑफ हीलियम के अंदर, ठीक है ना, एक एटम ऑफ हीलियम के अंदर कितना है, 4 एटॉमिक मास यूनिट है। तो 54 एटॉमिक मास यूनिट के अंदर कितने एटम्स होंगे, सिंपल सी बात है, राइट। आया समझ में आपको बेटा, तो दिक्कत Yes, किसी sir. को? No, sir. No, sir. No, sir. सर अगर 52 ग्राम, हाँ अगर 52 ग्राम दिया होता ना, अगर 52 ग्राम दिया होता तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं। एक मोल में कितना है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो इतने मोल में कितना होगा, बस उसको मल्टीप्लाई करना है आपको। समझ गए बेटा? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो और एक कुछ क्वेश्चन एक बार मैं देख लेता हूँ जो आपको प्रॉपरली सही करना मैटर करता है। ओके, जैसे देखो एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन मुझे कल आज सुबह मैं JEE का पेपर देख रहा था, तो एक क्वेश्चन मुझे मिला, ये क्वेश्चन देखो मैं बताता आपको। मुझे ये मिला कि क्वेश्चन में लिखा है वॉल्यूम occupied, okay, volume occupied by 4.4 gram of CO2। एक क्वेश्चन था, है ना, ये क्वेश्चन था, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ CO2, ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ये था NAT टाइप क्वेश्चन, NAT न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन था, आपको इसका आंसर निकाल के वहां पे टाइप करना था। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा, कोई बता सकता है मुझे? देखो अभी क्या करता हूं मैं, सबको 2 मिनट का टाइम देता हूं, है ना, सभी बच्चे लोग को 2 मिनट का टाइम देता हूं, और आप कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आप। चलिए मैं वेट कर रहा हूं आप सभी का। इसमें हमको क्या नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला यूज करना है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, 0.1 more. हम वो एकदम सही बोला आपने, ये तो सही बोला, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय लिखा है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, वॉल्यूम। आपको ये वॉल्यूम पे ध्यान देना है, ये वॉल्यूम, इसका भी मैंने फॉर्मूला आपको परसों क्लास से बताया था, है ना। Volume तो ध्यान- 22.4. Yes, sir. 22.4. एकदम, हाँ एकदम नंबर सही ऑफ बोला, मोल्स निकाल के 22.4 से मल्टीप्लाई करना है। एकदम सही बोला, एकदम सही बोला। तो क्वेश्चन क्या देखो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ CO2, है ना। अभी आप क्या करोगे, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, आप बोलोगे 4.4 ग्राम मास दे दिया है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास क्या कार्बन डाइऑक्साइड का, आप बोलोगे 44, 44. तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 0.1 कितना आएगा, 0.1 मोल आएगा, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक मोल के अंदर कितना कितना वॉल्यूम होता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। 22.4. एक मोल के अंदर 22.4 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम कोई भी गैस ऑक्यूपाई करता है। 1 मोल के अंदर 22.4 क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, फिर आपको ये ध्यान रखना है कि 0.1 मोल के अंदर कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 0.1 मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा आपका आंसर 2.24 लीटर, क्या आएगा आपका 2.24 लीटर आएगा। लेकिन मजे की बात पता है क्या है, आंसर ये भी नहीं था, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा हुआ था गिव आंसर इन ml, क्या दिया था, गिव आंसर इन ml के बारे में। तो ये भी ध्यान रखना बच्चों, आंसर आ जाए ना तो धड़ाक से लिख ही देना है, स्पेशली NAT टाइप वाले क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आपके JEE में और इवन कल के एग्जाम में, जो कल आपका जो एग्जाम होगा ना, उसमें क्या होगा, मैं समझता हूँ 10 NAT टाइप क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें से आपको 5 करने हैं, है ना, जिसमें से आपको 5 करने हैं, ठीक है। तो आपको सोच समझ के करना है कि हाँ क्या आंसर आएगा। सौरभ एकदम सही कहा आपने, वो आंसर है 2240 ml, क्योंकि देखो 1 लीटर के अंदर कितना ml होता है, आप बोलोगे 1000 ml होता है, So 1000. तो 2.24 लीटर के अंदर
कितना ml होगा? तो क्या क्या आंसर आएगा आपका? 2242 ml आपका राइट। यस राइट आंसर, एकदम सही बोल, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देख के पढ़ो कि क्वेश्चन में दिया क्या है। ऐसा नहीं कि आपका आंसर आ गया। और हाँ, जब भी आप एग्जाम दे दो एकदम शांत माहौल बना के रखो कि हाँ मुझे जब क्वेश्चन देना है तो एकदम प्रॉपर प्लानिंग से करो। मान के चलो आपने टारगेट बना के रखा है, या फिर टारगेट कभी मत बनाओ। मान के जो क्वेश्चन देखा, आपको क्वेश्चन लगा कि इसमें 10 क्वेश्चन में राइट कर सकता हूँ। मान के चलो आपने क्वेश्चन पेपर देखा और आपको लगा कि मैं 10 क्वेश्चन राइट कर सकता हूँ, मतलब कितना आया? 40 मार्क्स आ गया। लेकिन आपको ये पता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितना? 20 मार्क्स है। तो आपको करना क्या है? वो 10 में से 10 क्वेश्चन को एकदम शांति से समझ के दोबारा वेरीफाई करके लिखो कि हाँ ये आंसर आएगा, ठीक है ना। दो रीजन में बताता हूँ, सिंपल सी बात देखो, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। 25 क्वेश्चन करने हैं केमिस्ट्री के अंदर, है ना। 25 क्वेश्चन कर रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर, मैं जेईई एग्जाम की बात कर रहा हूँ। और 25 क्वेश्चन कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर, राइट, है ना। यस तो सर। इसमें कितना मार्क्स मिला? 100 मार्क्स। इसमें कितना मिला? 100। इसमें कितना मिला? 100 मार्क्स। 100। हाँ, टोटल 300 मार्क्स हो गया। जो आपका जनरल कट ऑफ होता है, अगर मैं आपकी जनरल कट ऑफ की बात करूं तो मैक्सिमम अभी तक जो हाईएस्ट मार्क गया ना 95 मार्क्स के अंदर आपका कट ऑफ हो जाता है। 95 मार्क्स मतलब कितना परसेंटाइल होगा आपका? 90 परसेंटाइल मार्क्स होगा। 95 मार्क्स मतलब 90 परसेंटाइल रैंक, ठीक है ना, इतना रैंक होता है, समझ रहे हो। तो मतलब कि अब देखो, अगर आप केमिस्ट्री की अगर आप 20 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, ये 15 क्वेश्चन सही कर, तो कितना मार्क्स? मान के चलो केमिस्ट्री से आपने 15 क्वेश्चन सही कर ले तो कितना होगा आपका? 60 मार्क्स आ गया, है ना। तो 60 मार्क्स तो इसमें से आ जा रहा है, आपको सिर्फ क्या करना है अभी? और सही 10 क्वेश्चन सही करना है, आ गया मार्क्स आपका, है ना। मान के चलो मैथमेटिक्स आपने 10 क्वेश्चन सही कर ले तो मतलब कितना? 40 मार्क्स हो गया। और मान के चलो फिजिक्स में आपने स्कोर किया अराउंड 8 क्वेश्चन या 8 या 7 क्वेश्चन सही किया तो कितना मिल गया? 35 पकड़ लिया, 20 मार्क्स पकड़ लो, चलो 20 मार्क्स पकड़ लेते हैं। कितना मार्क्स हो गया? 120 मार्क्स। ये 120 में पता कितना परसेंटाइल बनता है? अराउंड 96 परसेंटाइल रैंक के ऊपर 90। आपका मार्क्स बनेगा, गारंटी बोल रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है ना, जितना ही पढ़ते हो एकदम स्पेसिफिक पढ़ो, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इन टर्म्स ऑफ जेई की बात कर रहा हूँ मैं, फ्रैंकली बोल रहा हूँ, जेई की बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझ गए बेटा। यस सर। यस। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अभी हम क्या करते हैं? परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है ना, परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, देखो जब परसेंटेज के बारे में बात है तो हमें हमारे माइंड में क्या आता है? हमेशा उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना ही है, जितना टोटल मास हम फाइंड आउट करना है। द फॉर्मूला तो क्या लिखा है? क्या लिखा है? मास परसेंटेज इज इक्वल टू, क्या लिखा है? मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 इनटू 100। यहाँ पर क्या आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले एक ब्रीफ छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चलो ऐसा आपको दिया है CH4, क्या आपका? मीथेन, है ना। तो आप बोलोगे कार्बन इसके अंदर 12 ग्राम है, 12 है, प्लस हाइड्रोजन कितना है? 4 है ना, 4 ग्राम है, तो टोटल कितना बना? 16 ग्राम बना, ठीक है, 16 ग्राम बना। अभी पूछेंगे आपको, स्क्रीन दिख रही है बच्चा सभी को प्रॉपरली? यस सर। कोई लैगिंग नहीं हो रही ना? कोई लैग नहीं हो रहा ना? नो सर। तो चलो, अच्छी बात तो ये है कि आज कोई लैग नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने सिस्टम इतना अच्छा बना लिया है। चल, बहुत बढ़िया बात। अब देखो बच्चों, ये है, देखो मान के चलो ये क्वेश्चन आ गया, तो ठीक है ना। तो सिंपल सी आपको परसेंट लिखा, तो क्या बोलोगे? देखो कार्बन कितना है इसमें? 12 ग्राम है ना, कितना ग्राम है? 12 ग्राम है। तो आप क्या करोगे? 12 डिवाइड बाय कितना लिखोगे? 16। क्यों 16? 16। टोटल कितना है? मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड देखो, ऊपर क्या आएगा? ऊपर वाला पार्ट आएगा आपका एलिमेंट, क्या है आपका? एलिमेंट आएगा। नीचे क्या आएगा आपका? नीचे आपका आएगा कंपाउंड, क्या आएगा? कंपाउंड आएगा। समझ गए बच्चा? यस सर। यस सर। ऊपर एलिमेंट, नीचे कंपाउंड, क्या करना है?
मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। करके बताओ कितना आंसर आ रहा है, करके बताओ जरा कितना आ रहा है। 7.5 7.5 75 कितना आया, मैं चेक करता हूं एक बार। सर स्क्रीन बीच बीच में ब्रेक हो रही है। तो स्क्रीन में ब्लिंक हो रही है। अभी दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। यस सर। हाँ हो सकता है क्या है कि ना कि नेटवर्क का थोड़ा इशू हो, लेकिन आई थिंक लैगिंग में तो कोई इशू नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि नो सर, स्क्रीन थोड़ा सा ब्लर हो सर जाए, लैग नहीं है। लेकिन लैग तो नहीं होगा, है ना। तो 12 डिवाइड बाय 7.5 इनटू 100 75 तो कितना आएगा आपका? 75 75%। तो कितना होगा आप बोलोगे? 75 75 आ रहा है। एकदम से। तो कार्बन कितना आया? 75। अब वैसे हाइड्रोजन निकाल लीजिए, हाइड्रोजन कितना आएगा? हाइड्रोजन आएगा आपका 25 कितना आएगा? 25 25 तो आप सपोज करो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, इस टाइप का जो क्वेश्चन आते हैं आपके आते हैं स्कूल टाइप में, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, ऐसा लिखना पड़ेगा, है ना। तो लिखोगे मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 16 इंटू 100। तो कितना है आपका? 25%। तो ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। समझ गए बेटा? कोई दिक्कत किसी यस को? सर। नो सर। चलिए नो आगे सर बढ़े, आगे बढ़े। ओके यस यस सर। सर। ओके। यस सर चलिए ये क्वेश्चन आपको खुद से भी सॉल्व करना है, आराम से करिए। चलो कमाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से निकालिए। मैं आपको 3 मिनट का टाइम देता हूँ, आराम से करिए। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले कंपाउंड का मोलर मास फाइंड करो। अगर किसी का नहीं पता होगा, जो भी मास किसी का, तो मुझे पूछना, मैं आपको बता दूंगा। चलो सर इसमें सल्फर, ऑक्सीजन और सोडियम का अलग अलग करना है तीनों का। हाँ, तीनों का आंसर क्या है? कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन सोडियम सल्फेट, ठीक है ना। तो Na2SO4, सबसे पहले आप Na2SO4 का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करिए। सोडियम का होता है 23, लिखो यहाँ पर। सोडियम का होता है 23 होता है। सल्फर का होता है कितना? कितना सल्फर का होता है बताओ? तो 32 32 32। और ऑक्सीजन का होता है 16। निकालिए मास, निकालिए सबसे पहले। मैं सॉल्व करता हूँ, मैं अपने सॉल्व करता हूँ तब तक। ओके, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया आदित्य, बहुत बढ़िया। तो आप ये बोल सकते हो इसका जो मॉलिक्यूलर मास कैसा होगा, आप ऐसा लिखोगे दैट इज 23 इंटू 2, है ना, प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16, राइट। तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 142, राइट, 142 ग्राम, है ना। ये आ जाएगा, आया आंसर, यस है ना। यस सर। हाँ सूरज बोलिए, सूरज यस बोलिए, हाँ सूरज बोलिए, हाँ सूरज सर बोलिए। गलती से ही ओके कोई बात नहीं, फाइन। अभी आपको मास, अभी सबका कितने एलिमेंट्स है यहाँ पर? आप बोलोगे 3 एलिमेंट्स है। कौन से? एक सोडियम है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। सबका इंडिविजुअल मास परसेंट निकाल लीजिए, कम ऑन। सबका अलग से मास परसेंट निकाल लीजिए। कम बच्चों देखिए, आंसर चैट बॉक्स में डालिए, कितना परसेंटेज आ रहा है इन चैट बॉक्स, राइट द परसेंटेज बेटा, कम ऑन बेटा। आप इतना फास्ट कर लेते हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही कर रहे हो। बाकी सबका मैं वेट कर रहा हूँ, 1 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सॉल्व करना है इसको, परसेंटेज निकालना। मैं निकालता हूँ, इसका आंसर है ओके। तो हम निकालते हैं सबसे पहले मास परसेंटेज ऑफ
सोडियम। तो आप क्या लिखोगे बेटा, आप ये लिखोगे 46 डिवाइड बाई 142 इंटू 100, है ना। तो आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 32.39% आ जाएगा, है ना, इतना आएगा, राइट। ठीक है, यस सर। फिर हम निकालेंगे यस सर। मास, फिर हम निकालेंगे मास परसेंट ऑफ सल्फर। कितना मास है, आप लिखोगे 32 डिवाइड बाई 142 इंटू 100। तो आपका मास कितना आ जाएगा, आपका मास आ जाएगा, देखो 32, देखो एग्जाम में, 22.53। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। कितना आ जाएगा, 22.53, ये आपका परसेंटेज आ जाएगा, है ना। उसके बाद आप निकालोगे मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होगा, 64 डिवाइड बाई 142 इंटू 100। सर 45%। 45.07। 45.07। पक्का आपने किया ना, मैंने आपका आपने जो मैंने वो लिख दिया, ठीक है ना, आपने जब बोला। यस सर। नहीं समझिए बेटा, 45%। समझिए बेटा, यस सर। ओके, यस सर। बहुत बढ़िया, फाइन। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है ना, एग्जाम में काफी पूछा जाता है, उसका एक होमवर्क है, ठीक है ना, आपको करना है। एक ये होमवर्क है हमारा आपका, फाइंड परसेंटेज composition लिखोगे, फाइंड परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ यूरिया। ये यूरिया वाला क्वेश्चन काफी आता है, क्योंकि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत से बच्चों को पता नहीं होता, ये दोस्तों इसका क्वेश्चन आता है। और दूसरा आता है आपका, फाइंड परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन ग्लूकोज। या तो ग्लूकोज पूछ लेंगे या तो सुक्रोज पूछ लेंगे, ठीक है ना। दोनों का फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, H12O6। क्या होता है, C12H22O11, ये होता है किसका, सुक्रोज का, सुक्रोज। है ना। यूरिया क्या होता है फॉर्मूला, CH। NH2CONH2, ये आपका होता है, ठीक है ना। अभी आप क्या करिए, अभी आप ग्लूकोज का मास परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करिए हर एक एलिमेंट का, कम ऑन जल्दी, इजी है। मास तो पता होगा, मास कितना होता है इसका, 180 ग्राम, राइट। कितना होता है, 180 ग्राम होता है ना, है कि नहीं बच्चों, कम ऑन बोलिए। यस सर। ओके, चलो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फाइंड आउट करिए जल्दी। ओके, कार्बन का 40% आया आपका, मैं चेक कर लेता हूँ। यस सर। 40% सर। एकदम सही। तो कार्बन का कितना आ रहा है, कार्बन का आ रहा है 40%, ठीक है ना। हाइड्रोजन का निकालिए बेटा, कम ऑन। स्मृति 6.6। स्मृति 6.6 आ रहा है क्या, यस स्मृति। सर। ओके, कितना, 6.6, ओके 6.6 में लिख दिया। ऑक्सीजन का बताइए बेटा, ऑक्सीजन का बताइए, कम ऑन। ऑक्सीजन 53.3%। 53.3%, राइट। तो ये आपका आंसर आना चाहिए बच्चों सबका, है ना, सारे बच्चे लोग का ये आंसर आना चाहिए। समझिए बेटा, कोई दिक्कत, सिंपल, राइट, सिंपल है ना। यस यस सर। सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते, देखिए थोड़ा आगे बढ़ते, कम ऑन। अब देखो, अभी हम पढ़ेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में, ठीक है ना। अब देखो, इसमें सच बोलना बेटा, चैट बॉक्स में से वर्ड लिखो मत कि ये इसका, ठीक है, राइट। सबको समझ में आना चाहिए, बस ये बात है, ठीक है ना। किसका जो है वो मैटर नहीं करता, अगर वो उनको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, नो डाउट, है ना। आप भी बहुत अच्छे मैसेज डाल रहे हो, फटाफट सबको सबसे पहले आप टाइप कर रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलो चैट बॉक्स में झगड़ा नहीं, हाँ झगड़ा नहीं, चलो बच्चों,
हेलो हेलो बच्चों, मस्ती नहीं, चैट बॉक्स में मस्ती नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलो ठीक है, स्टार्ट Yes, करें। sir. ठीक है, अब देखो बच्चों Yes, sir. कि इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, है ना, और इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या होता है ना, हम स्टेप्स लिखेंगे, ठीक है ना, स्टेप्स लिखेंगे और वो स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है ना, स्टेप्स से फॉलो करेंगे। चलो अब देखो, सबसे पहले क्या होता है, जब भी आपका इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट वाला जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप देखोगे उसके अंदर क्या होता है ना, उसके अंदर आपका परसेंटेज में दिया होगा। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट आप ये लिखो, नोट डाउन करिए कि सबसे पहले क्या करोगे आप, कन्वर्ट मास परसेंट इनटू ग्राम्स। क्या होगा, जो भी आपका मास परसेंट दिया होगा उसे क्या करोगे आप, उसको ग्राम में अज्यूम कर लो, उसको ग्राम में अज्यूम कर लेना, ठीक है ना, जो भी आपका मास परसेंट होगा उसे करना ग्राम्स में अज्यूम करना, ठीक है ना, फाइन। सेकंड चीज क्या करोगे, वापस देखोगे, कन्वर्ट ग्राम्स इनटू नंबर ऑफ मोल्स, समझिए बेटा। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, जो Yes, भी sir. वो होगा बेटा, अब चैट बॉक्स मस्ती है, चैट बॉक्स का हम इसलिए यूज करते हैं हम थोड़ा इंटरेक्ट कर पाए, ठीक है ना, थोड़ा सा डेकोरम बना के रखते हैं। देखो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देखो आज संडे है, मैं चाहता हूँ कि 10 मिनट पहले क्लास खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो अगर 10 मिनट पहले क्लास खत्म करना है तो थोड़ा सा शांति से बना रखते हैं, फिर हम जा सकते हैं, ठीक है। वैसे भी सैटरडे है आज, तो खत्म करते हैं, ओके। चलिए बेटा कोई भी एक दूसरे को कमेंट नहीं करेगा, मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, कोई भी एक दूसरे को कमेंट नहीं करेगा, सब एक दूसरे दो समझो अपने आप को, ठीक है, पर कमेंट मत करो एक दूसरे, प्लीज, ठीक है। यस सर। चलो Yes, sir. चलिए सेकंड, थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड मोल वैल्यू टू स्मॉलर नंबर, ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा, है ना। फिर क्या होगा, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, राइट एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये होगा, ठीक है, समझिए बेटा। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, फिर क्या फाइंड करेंगे, फाइंडिंग एम्पेरिकल मास, जो भी आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो मास आएगा ना, उसका मैं से देता हूँ एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है ना। उसके बाद आपको मान के चलो आपको मोलर मास फाइंड करना है, तो आपको मोलर मास आपका टेस्ट क्वेश्चन में दिया होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है एन निकालते हैं, हम क्या निकालते हैं, एन निकालते हैं, तो इनका वैल्यू क्या होता है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास, समझिए बेटा ये वाला पार्ट। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Thanks, sir. ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट कौन पढ़ेगा मेरे लिए, तो सानिया मेरे लिए फर्स्ट पॉइंट पढ़े, कम ऑन। Convert mass percent into gram. अज्यूम करना, ठीक है ना, अज्यूम करना है, ठीक है, इसको अज्यूम करना है। सेकंड पॉइंट वंश पढ़ेंगे, वंश, कन्वर्ट ग्राम्स इनटू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स में करना है। उसके बाद समृद्धि, थर्ड पॉइंट, Divide mole value to smaller number. हाँ, जो भी होगा उसे क्या करेंगे, एक सिंपल होल, हाँ यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। चौथा पॉइंट कौन बोलेगा, नियति बताइए, नियति। Write empirical formula. ओके, सौरभ फिफ्थ पॉइंट बताइए। Finding empirical formula mass. ठीक है ना,
ये निकालने के बाद जो लास्ट स्टेप क्या होगा, हम निकालेंगे एन की वैल्यू। एन की वैल्यू मुझे बताएंगे स्पर्श। सर n is equal to molar mass upon empirical mass. वेरी गुड बच्चा, ठीक है ना। तो ये स्टेप अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो हम फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला पार्ट को। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस छोटा कर देता, थोड़ा यस सर। तो जिससे क्या होगा ना, हम ऊपर वाला पार्ट भी देख पाएंगे, नीचे वाला पार्ट भी देख पाएंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, अब देखो, डिटरमाइन empirical formula of oxide of iron which has 69.9% of iron and 30.1% of dioxygen by mass। समझ गए? Yes sir. कोई दिक्कत? यस ओके, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमें करना है, रुको मैं अच्छे से थोड़ा कर लेता हूँ। स्क्रीन सभी को प्रॉपर्ली दिख रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? तो कोई दिक्कत नहीं। कौन सा कलर चूज करूं, कौन सा कलर चूज करूं? वाइट सर। रेड भी कर लेंगे रेड भी कर लेंगे। चलिए Sir, अब blue. देखो, ब्लू दिखेगा नहीं। आयरन, आयरन कितना दिया आपका? आयरन दिया आपका 69.9, कितना दिया आपका? 69.9% दिया है ना। ऑक्सीजन कितना दिया आपका? 30.1, कितना दिया आपका? 30.1 दिया है ना। तो हमने क्या बोला था, देखिए आदि क्वेश्चंस को ना सॉल्व करना मैटर करता है, आंसर आना मैटर नहीं करता है ना। सॉल्व कैसे करते हैं वो मैटर करता है, तो ध्यान दीजिए, ठीक है जी। चलिए अब देखो, हमें सबसे क्या करना है, हमें सबसे निकालना है इसका जो भी परसेंटेज दिया गया है, हमें करना है उसको ग्राम में अज्यूम करना है। तो क्या मानते हैं, आयरन कितना होगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 69.9 ग्राम होगा। क्या होगा? 69.9 ग्राम होगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितना होगा, कितना होगा ऑक्सीजन? 30.1 ग्राम। क्या होगा? 30.1 ग्राम हम लेके चलते, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, सेकंड, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या था कि फाइंड Number of moles. अब देखो, आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है बता? आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है? 53 53 की पक्का 53 होता है? पक्का 53 होता है? 26 नहीं नहीं, वो तो एटॉमिक नंबर होता है आयरन का। 56 ओके, पक्का मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 55 सर 55.84। हाँ तो कोई बात नहीं, हम क्या लेते हैं 55, क्या मांगे चलते हैं? 55 मांग के चलते हैं, ठीक है ना। चेक करते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों, क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या था नंबर मोल्स का? मास अपॉन एटॉमिक मास, है ना। तो मैंने क्या निकाला, मास कितना था हमारा? अभी मैं N1 लिख देता हूँ, ठीक है ना। N1 तो क्या आएगा, 69.9 डिवाइड बाई 55 लिख देते हैं ना, 55। तो सॉल्व करो, क्या आंसर आ रहा है मेरा? 1.27. 69.9 डिवाइड बाई 54.8 था ना, 8 को लेके चलते हैं, 25 आ रहा है। ओके, मान लीजिए 59.9 डिवाइड बाई 56 लेके चलते हैं, कितना आ रहा है अपना? कितना आ रहा है हमारा आंसर? हाँ, बोलो भाई कितना आ रहा है हमारा नंबर बॉस? 1.24। कितना आ रहा है? तनिष्का, हाँ बोलिए। 1.248. हाँ तो 1.25 ले लेते हैं, 1.25 ले लेते हैं, मांग के चलते हैं। अब N2 निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा? 30.1 है, डिवाइड बाय ऑक्सीजन गैस 32 लेते हैं ना, 32 ले लिया, ठीक है ना, 32। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 30.1 डिवाइड बाय कितना आंसर है? 32 है ना, 32 आया ना। 0.94. कितना है? 0.94 आ रहा है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये सब आप ही बता रहे हो प्रॉपरली, ठीक है। हाँ अब देखो, इन दोनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0.94. 0.94 है ना, कितना? 0.94 राइट, है ना। तो क्या करते हैं, 0.94. हाँ अभी करते हैं 0.94 से डिवाइड, दोनों नंबर को डिवाइड कर दो। 0.94 को
दोनों नंबर मोल्स को डिवाइड कर दो, क्या आंसर आ रहा है? मतलब कि 0.94 डिवाइड 1.25 डिवाइड बाई 0.94 1.3297 1.3297 है ना। तो मैं क्या करता हूँ, देखो n1 लेता हूँ और n2 लेता हूँ, तो मैं क्या कर दिया 0.94 डिवाइड बाई 0.94 के लिए, तो कितना आंसर है इसका? तो 1 आ गया है ना। और ऊपर वाले कितना है मेरा आंसर? 1.25 डिवाइड बाई 0.94, तो क्या आंसर है बेटा मेरा? 1.3 1.3297 ओके 297 ओके। तो 1.4 लेके चलते हैं इसको, कितना लेके? 1.4 लेके चलते हैं, ठीक है। यस सर। ओके अब हम क्या करेंगे बेटा बताओ? सिंपल होल नंबर रेशियो में। अब देखो क्या यहाँ पे सिंपल होल नंबर रेशियो बना? नो सर। नो सर। देखो आई थिंक मुझे लगता पता है क्या है, अभी भी हमारा कुछ डाउट है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे 1.4 बन 1.4 का मल्टीप्लाई कर सकते। सपोज करो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे 1.5 5 होता और यहाँ पे 1 होता, तो क्या करते हैं हम दोनों 2 से मल्टीप्लाई 2 से करते हैं। मल्टीप्लाई 3 आराम से, हाँ आराम से क्या आता? 3 और 2 5 से आता, कर राइट दो। है ना, ये करते हैं। लेकिन अभी क्या करते हैं, आई थिंक मुझे लग रहा है कि हमें इसका प्रॉपर एटॉमिक मास लेना पड़ेगा, तब जाके इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हम कोई इशू नहीं, अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं तो पता चल जाएगा। तो हम अभी लेफ्ट आउट करते हैं क्योंकि हमें प्रॉपर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता नहीं है इसका। चलिए इससे कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है? अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, यस सर। मोलर मास भी बोला है और एम्पिरिकल फॉर्मूला बोला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला है। देखो मेन बात क्या है ना, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना इतने बड़े बड़े, मोस्टली इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते नहीं है आपके किसी जेई के अंदर। अगर मान के चलो ऐसा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता भी है ना, तो मेरे पास एक सुपर ट्रिक है, मेरे पास एक ट्रिक है जिसको आप ना खाली फॉर्मूला मास देख लोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, गारंटी बोल रहा हूं आपको। ऐसा ऐसा मतलब कि लाइक हाँ ये तो सर ने ऐसा बताया कि हमको पूरा स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ ये स्टेप लिखने कब मतलब कि करना पड़ेगा जब आपका होगा लिखने वाला एग्जाम, जब आपका सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा ना, तो आपको बताओ सर ट्रिक हमें भी। अभी नहीं बेटा, अभी हम पूरा पढ़ेंगे उसके बाद ट्रिक बताए, क्योंकि पहले ट्रिक यूज करेंगे ना तो आप हमेशा ट्रिक यूज करते रह जाओगे ठीक है। तो अभी हम ट्रिक यूज नहीं करते, ठीक है, समझ गए? ओके फाइन, नहीं तो हमेशा ट्रिक यूज करते रह जाओगे। अब देखो नेक्स्ट वाला पार्ट जो हम पढ़ने वाले, देखो ये जो स्टेप्स है वो आपने लिख दिया ना, ये सब आपने नोट डाउन कर लिया पार्ट? यस सर। Yes. हाँ यस सर। बोनस टिप फ्रॉम गुरुजी है ना, वो आपको लास्ट क्लास में मिलेगा। जब आपको जैसे वो लास्ट क्लास में आपको ना देखो, जब हम और एक बात है, जब हम पूरा चैप्टर रिवीजन करेंगे ना 1 घंटे 1 आवर की क्लास में, मतलब कि 1 आवर की क्लास में, तो मैं उस दिन क्या बताऊंगा, पूरा शॉर्टकट बताऊंगा कि इस शॉर्टकट को कैसे अप्लाई करना है ना। पढ़ते रहो सर ट्रिक नहीं बताएंगे, पढ़ते रहो सर ट्रिक नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे क्यों नहीं बताएंगे, मेरा काम ही है ट्रिक बताना, है ना। चलो इतना हार्श नहीं होगा बेटा, करेंगे आराम से, डोंट वरी। चलिए अब यस देखो स्टोइकियोमेट्री के बारे में बात करते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री की जब हम बात करते हैं तो आपके माइंड में क्या ख्याल है स्टोइकियोमेट्री के वर्ड को लेकर? हम स्टोइकियोमेट्री क्यों यूज करते हैं, कोई बता सकता है? सर। जो बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ ट्राई करिए, कोई इशू नहीं यार, बोलो, कोई बोल सकता है, बोलो यार बोलो। सर जो हमारे पास कोई की राइट अमाउंट के लिए क्या? हाँ तनिषा क्या बोला आपने? सर किसी चीज की राइट अमाउंट फाइंड करनी हो। देखो अगर मैं बेसिक की बात करूं, जब हम स्टोइकियोमेट्री की बात करते हैं हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली क्या करते हैं एलिमेंट्स ही, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, हम एलिमेंट को मेजर करते हैं, हम एलिमेंट को मेजर करते हैं किसमें, इन टर्म्स ऑफ मोल्स, है ना। तो कितना मोल है उसके अंदर है, जैसे अगर मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, ए मोल ए है, यहाँ पे कितना बी है, यहाँ पे कितना सी है, यहाँ पे कितना डी है, राइट, सिंपल सी बात है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि H2 प्लस O2
gives 2H2O, तो क्या बैलेंस है? आप बोलोगे नहीं सर ये बैलेंस नहीं है, ऑब्वियसली, तो क्या होगा, मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, है ना, तो क्या होगा, ये बैलेंस हो गया। और एक बात ध्यान दो बच्चों, एग्जाम में ना स्टोइकोमेट्री के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। देखो प्रेफरेंस बता रहा हूँ, प्रेफरेंस आता है आपके सबसे पहले किसके ऊपर, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो मोल फाइंड करना है। सेकंड वाला पार्ट आपका आएगा स्टोइकोमेट्री के ऊपर, स्टोइकोमेट्री को यूज करके आपको मोल्स नंबर मोल्स फाइंड करने बोलेंगे, या तो ये बोल देंगे कि लिमिटिंग रीजन फाइंड करके बताओ, क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रीजन फाइंड करके बताओ। तो मेन बात क्या, हाँ सही बोला, हमको क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है, क्या करना है हमको, इक्वेशन बैलेंस करना है। देखो बैलेंस करने से क्या, अच्छा ये बताओ, क्या सही बच्चे को इक्वेशन बैलेंस करना आ रहा है, प्रॉपर्ली कर सकते बैलेंस प्रॉपर्ली से? यस सर। मान के चलो कि किसी बच्चे को कुछ बड़े बड़े इक्वेशन में डाउट आ रहा है, राइट, तो आपको डरना नहीं है, ठीक है ना, देखो उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और फिर उसको प्रैक्टिस करो। देखो नहीं आना अभी मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि जो नहीं आता उसको सीख जाए, समझ रहे हो? यस सर। ओके यस ठीक सर। है, तो स्टोइकोमेट्री को प्रॉपर्ली बैलेंस करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे वाला पार्ट है, तो मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ क्या लिखा है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो क्या लिखा है मैंने, नाइट्रोजन लिया है और हाइड्रोजन लिया, मेरा क्या बना है, अमोनिया बना है ना, अमोनिया बना है। पिछले दो बार से हेबर प्रोसेस जो मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया वाला पार्ट है उसमें से क्वेश्चंस आए रहे हैं। मैं ना ट्राई करता हूँ कि कल जो नेक्स्ट वाला क्लास होगा उसमें आपको जे के स्टोइकोमेट्री पर क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, और आप अगर आप जान के हैरान हो जाओगे, जो 2019, 18 और 17 में जो क्वेश्चंस आ रहे थे ना, वो अलग ही लेवल के आ रहे थे। मतलब उसमें क्या, उसमें आपको एक क्वेश्चन के अंदर 4 चीज फाइंड करना है। सबसे पहले आपको इक्वेशन बैलेंस करना है। क्या चल रहा है भाई चैट में? बात नहीं बेटा, वैसे मस्ती नहीं, समझो ठीक है ना। देखो स्टोइकोमेट्री, आयुष मस्ती नहीं, आयुष मस्ती नहीं बेटा, आयुष आई हैव टू लीव यू, ओके, अगर आप ऐसे करोगे तो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, पर ठीक है, प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ, ठीक है, 2000 टाइम बचा है, थोड़ा थोड़ा समझ के, वैसे भी एंड करने ही वाले हैं, मैं समझ लेट हो रहा है। फाइन, देखो बच्चों कि सबसे पहले क्या होगा, जैसे हम स्टोइकोमेट्री बैलेंस करते हैं, जैसे ये वाला पार्ट है, इसमें से काफी क्वेश्चन आता है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे कितना मोल हो रहा है, यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे आपका 1 मोल हो रहा है, यहाँ पे 3 मोल हो रहा है, और यहाँ पे आपका 2 मोल हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज को आपको समझना है कि आपको इक्वेशन बैलेंस करना प्रॉपर्ली आना चाहिए, समझ गए बेटा। जो आपका नेक्स्ट वाला पार्ट है, Yes, sir. जो आपका नेक्स्ट वाला पार्ट है लिमिटिंग रीजन, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे 2 क्लास के अंदर, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. आज ठीक है, तो मैं समझता हूँ, यस वी कैन स्टॉप आवर क्लास, ठीक है ना, यहाँ पे मैं खत्म करता क्लास को, रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ मैं।